ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। जब से कोरोना महामारी का दौर चला है, ऐसे में अस्पतालों पर भी काफ़ी सवाल उठे हैं कि उपचार के दौरान जिस तरीके से जो लापरवाही की जा रही है, तो वहीं पे बिलों को लेकर जो है हमेशा से विवादों में अस्पताल प्रशासन रहा है। ऐसे में साइंस प्लेटिनियम अस्पताल से एक और जो है बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर जो योजना महात्मा फुले योजना के तहत जो उपचार किया जाना था, जिसमें मुफ्त उपचार किया जाना था मरीजों का, उसको लेकर जो है अब एक सवाल सामने उठने लगा है। बताया जा रहा है, ऐसी खबर सामने आई है कि मरीज जिसका उपचार किया जा रहा था उसके देहांत हो जाने के बाद भी जो है इस योजना को कंटिन्यू रखा गया, यानी कि ये योजना शुरू थी और इस योजना के तहत जो है पैसे भी यानी कि बिल भी जो है बनाए जा रहे थे, लेकिन इसका जो है खुलासा एक पत्रकार परिषद के दौरान किया गया। क्या है ये मामला, आइए सुन के लेते हैं। शरी सर, प्लैटिनम हॉस्पिटल के जो मरीज वहाँ पर भर्ती हुए हैं, बिल को लेकर कुछ खुलासा आपने मीडिया के सामने रखा है। क्या है ये पूरा मामला और क्या विषय है और क्या सच्चाई आपके सामने आई है? देखिए, ऐसा है कि मेरे पास एक कंप्लेंट आई जिसमें भारती माखीजा करके एक पेशेंट जो 16 तारीख को हमारे सत्य साईं प्लैटिनम में एडमिट हुई, उन्होंने वहाँ पे फ़िलहाल 20,000 रुपया डिपॉजिट देकर एडमिशन लिया और योजना का भी अप्लाई उसी समय किया। तो उस योजना का 21 तारीख को योजना अप्रूव होके प्लैटिनम में आ गया। उसके बावजूद भी जब 24 तारीख को उन्होंने डिस्चार्ज लिया तो भी उनसे 50,000 रुपया लिया गया। तो मेरा कहना है कि डबल पैसा क्यों लिया जा रहा है? अगर योजना पास हो गई तो बात ख़त्म, फिर तो गवर्नमेंट से पैसा लेना है। अगर आप डबल पैसा ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो? एक दूसरा 24 तारीख को इन्होंने वहाँ से डिस्चार्ज ले लिया क्योंकि उसकी महिला की हालत ख़राब हो रही थी। महिला की हालत ख़राब होने की वजह से उन्होंने वोकार्ड हॉस्पिटल में रात को 2:45 बजे वहाँ से डिस्चार्ज लिया और 25 स्टार्ट हो गई 12 के बाद, और 25 तारीख को शाम को 5:40 पर उस महिला की वोकार्ड हॉस्पिटल में मौत हो गई। तो देहांत होने के बाद 27 तारीख तक ये केस इनका योजना में दिखा रहा है कि अभी तक वो आदमी 26 को भी उनके पास इलाज ले रहा है और 27 तारीख का भी। तो मेरा प्लैटिनम हॉस्पिटल से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास कंप्लेंट आई है, मैंने आपको बताया है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये लीगल कमिश्नर को बाय एडवोकेट इन्होंने दिया है। तो मेरा सिर्फ बीजेपी की तरफ से ये मांग है कि जल्द से जल्द ये मामले का खुलासा हो और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने योजना का फ़ायदा लिया है और कैश भी भरा है, ये पूरा मामला बाहर आना चाहिए और पूरे जनता के सामने आना चाहिए। मैं सिर्फ हमारे खासदार से ये अपील करना चाहता हूँ कि खासदार जी, आपको उल्लासनगर की जनता ने भरपूर वोट दिए हैं, भरपूर दिल से वोट दिए हैं। आपने उन्हें क्या दिया? अब अगर कुछ देना चाहते हैं तो ये प्लैटिनम की इंक्वायरी अच्छी तरह से कराइए और ये सच, एक सच नहीं पूरा सच बाहर लाइए। उस दिन ऐसा ही एक मामला हुआ था हमारे सामने। हमारे पत्रकार चीना सोनावने जी है, उनकी मम्मी को हम जब प्लैटिनम हॉस्पिटल में लेके गए तभी उन्होंने ऐसा कहा था कि यहाँ पर योजना स्टॉप की गई है। तो इस विषय पर क्या कहेंगे आप? नहीं, योजना स्टॉप की गई है, ये पहले तो प्लैटिनम में इतने बड़े घपले हैं ना कि पहले तो कारपोरेशन का 18 लाख का अभी तक पता आता नहीं है। वो क्या हुआ वो पता नहीं है किसी को। वो भी कमिश्नर को सामने आना चाहिए कि 18 लाख रुपया लिया है नहीं लिया है। हमारे महापौर के सुपुत्र जी ने आपको चेक दिया है, उन्होंने उनको चेक दिया है, लेकिन वो कहाँ पे पहुँचा है अभी तक ये किसी को पता नहीं। और उसके बाद पहला ऐसा अनाउंस किया जाता है हमारे मंत्री साहब के थ्रू कि इस हॉस्पिटल में पूर्ण रूप से फ्री ऑफ चार्ज आप इलाज कराओगे। उसके बाद पैसे का मतलब ही नहीं आना चाहिए। जब हमारे माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं उसके बाद भी अगर पैसा लेता है तो उसको पूरी शिवसेना के स्टाइल में उनको जवाब देना चाहिए कि मेरे बोलने के बाद तुम पैसा लेता कैसा है। उसके बावजूद भी वो पैसा ले रहा है, पैसा लेते जा रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है? इसका जवाब मुझे नहीं चाहिए, हमारी जनता को चाहिए। हमारी जनता को आप खुद ही बताएं कि ये सही है कि नहीं है। ऐसे में एक सवाल यहाँ पर अक्सर यही उठता है कि जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा और शुरुआत से आप देखते भी आ रहे होंगे कि किस तरीके से अस्पताल प्रशासन पर लगातार जो है सवाल उठते हैं बिल को लेकर, जो कि बड़े बड़े बिल बनाए जाते हैं।
महानगर पालिका ने इसके खिलाफ जो है ये भी कहा था कि इस तरीके की लापरवाही को लेकर जो है कार्रवाई की जाएगी और अस्पताल को जो है किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा किसी ने भी अगर लापरवाही की। इसको ध्यान में रखते हुए मैक्स अस्पताल पर जो है महानगर पालिका ने 36 लाख का जो है नोटिस भी भेजा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो महानगर पालिका के साथ जुड़ा हुआ अस्पताल है जहां पर महत्वपूर्ण योजना का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों की जान बचाया जा सके, तो ऐसे में यहाँ पर इस तरीके की लापरवाही होती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तो एक ऐसा मामला है जो कि सामने आया है जिसे पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया था और इसकी पूरी तरीके से जांच की गई। ना जाने ऐसे कितने और मामले हो सकते हैं जिसमें इस तरीके की लापरवाही हो सकती है। तो ऐसे में हम यही कहेंगे प्रशासन से कि ऐसी चीज़ों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं जांच करनी चाहिए ताकि ऐसे अगर और भी कहीं पे मामले हुए हैं या फिर ऐसी और भी कहीं पे घटनाएं हुई है तो वो खुलकर सामने आ सके। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।